नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो देखो, मैंने चैप्टर 1 आपको पूरा कंप्लीट खत्म करवा दिया। अब चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 शुरू करवाने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी, इसका बेस क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद चैप्टर के प्रश्नों को करवाऊंगी। क्यों मैं बेस क्यों करवाती हूँ? क्योंकि जब प्रश्न को हल करवाऊंगी ना, तो मैं जो जो शब्द बोलूंगी, चर, अक्षर, समीकरण, बहुपद, इन सभी का ज्ञान आपको पहले ही हो जाएगा। इसलिए आपको जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपके जो ओटी आती है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको ओटी भी मिलेगी और प्रश्न भी मिलेंगे, सब कुछ यहीं से आएगा। मान के चलो 95% पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, और 8-10 दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि लाइट नहीं थी, इसकी वजह से आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं शुरुआत करते हैं और टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलो सभी आ जाओ। ठीक है, क्या दिया है? अध्याय 2 का क्या है? बहुपद। अगर किसी को नहीं पता हो कि क्लास लगना स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। क्यों? क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं, और सभी क्लास में कॉपी और पेंसिल लेके बैठो, जिससे तुम्हारे दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि कॉपी पेंसिल लेके बैठो। तो देखो, मैंने ये सब कुछ लिख लिया है, पीडीएफ बना के मैंने ये सब लिख लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसलिए आपको बार बार लिखूंगी, मिटा लूंगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको ये सब लिख लिया है पहले से ही। अब मैं आपको समझाऊंगी। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना ही चाहिए। ठीक है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सभी का ध्यान कहाँ पर होगा? बोर्ड की तरफ। जिसका भी नहीं होगा ना, तो मैं मोबाइल में घुस के आऊंगी, मुक्का मारूंगी और सभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना? ऐसा लगना चाहिए ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है ना, और जैसी फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या आज से पहले आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा आज की क्लास में देखोगे। ठीक है, पढ़ाते तो सब है, मैं भी मान रही हूँ, पढ़ाते तो सब है, बट कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा आपको। एक एक वर्ड, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। आज की क्लास में मैं आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे, आपके पूछने से पहले ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, चर और अचर, पहले तो इन्हीं को समझो। जो चर और अचर होते हैं वो क्या चीज होते हैं? तो देखो, चर क्या होते हैं? जिनके मान बदल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिनके मान बदल जाए उन्हें क्या कहते हैं? चर। जैसे एक्स, वाई, जेड। और अचर जिनका मान कभी ना बदले या स्थिर रहे, जैसे संख्या 3, 5, 6। मुझे बताओ, आप कोई संख्या बदल सकते हो? 3 की जगह कुछ और लिख सकते हो? मान के चलो, जैसे ये 3 लिखा है, तो 3 की जगह आप x लिख सकते हो, और 5 की जगह आप y लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? अचर। कैसी है? अचर। और चर क्या है? देखो, बोर्ड की तरफ एक बार देख लिया, अब जो मैं बोलूंगी वो सुनोगे सभी ध्यान से। चर मतलब जिनका मान बदल जाए, उनको क्या कहते हैं? चर। ठीक है, और अचर जो बदले नहीं, जिनका मान बदले नहीं, वो क्या है? अचर। जैसे चर कौन कौन से? एक्स, वाई, जेड। अचर कौन कौन सी? संख्या। कैसे? 3, 5 है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ले लिए हैं। ठीक है, समझ गए ना? अचर और अचर, चर और अचर। अब भी नहीं समझे हो तो एक उदाहरण देती हूँ बढ़िया से। इस उदाहरण से तो मैं पक्का, मुझे पता है आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। चर, मान के चलो, चर क्या है? जिसके मान बदल जाए। मान के चलो, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, इसी उदाहरण से समझोगे आप लोग, हंसो मत। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अब है उसकी गर्लफ्रेंड, अब जो है, अब मान के चलो वो, ठीक है, अब वो क्या कर रही है?
मतलब बदल जाती है, मतलब बदलना। वो किसी और व्यक्ति से बात कर रही है, वो उसके दोस्त से कर रही है, अगले दोस्त से कर रही है, अगले दोस्त से कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि ये किसी से नहीं करती, सिर्फ मेरी, ठीक है। पर वो क्या कर रही है, बदल रही है, अलग 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 अपने अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। उसको क्या कहते हैं, चर संख्या। और अचर, अचर क्या होता है, अचर क्या होता है, सुनो। जब शादी के बाद, शादी करते हो ना, शादी के बाद जो लड़के की वाइफ होती है वो स्थायी रहती है ना, घर में स्थायी रहती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा सब कुछ करती है, मान के चलो सब कुछ करती। तो वो काय का उदाहरण है, चर का। काय का उदाहरण है, चर का। क्यों है वो चर का उदाहरण, क्योंकि जब शादी करने के बाद जिस स्त्री को, जिस महिला को आप घर में लेकर आते हो वो कभी बदलती नहीं है। आप बताओ मुझे, कभी उसको छोड़ दोगे, वो किसी अन्य व्यक्ति से बात करने लग जाएगी, आपको छोड़ के किसी और के साथ चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो यही क्या है, क्या है बताओ मुझे, क्या है, चर। और अचर क्या, आप एक गर्लफ्रेंड बना रहे हो, आपको छोड़ के वो दूसरे से बात कर रही है, तीसरे से कर रही है, चौथे से कर रही है, वो कैसी है, अचर। कैसी है, अचर। उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, वो चाहे जिससे भी बात कर रही है, ठीक है। कैसी है, सॉरी क्या बोल रही, चर। कैसी है, चर। गर्लफ्रेंड कैसी है, चर। और जो शादी करने के बाद जो बीवी आती है वो कैसी है, अच्छा, ठीक है। ये दोनों उदाहरण दे दिए, इन दोनों उदाहरण से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो चर अचर खत्म। देखो अब देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद में चर की घात, क्या, चर की घात। चर पता है ना, चर, बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। चर की घात कैसी होनी चाहिए। अब मान के चलो चर क्या चीज होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, जिनका मान बदल जाता है, वाई और जेड। अब ऐसे इसके ऊपर घात लगी रहती है 2, इसके ऊपर लगी रहती है 3, इसके ऊपर लगी रहती है 5, ऐसे घात लगी रहती है ना। तो ये घात क्या होती है, यही, इसको क्या बोलते हैं, घात, ठीक है। कैसी घात होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन ये सब मैंने आपको पहले चैप्टर में करवा दी है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए वो मेरा पहला चैप्टर जरूर देखें, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, हर एक डाउट क्लियर हो सके। पढ़ने का मजा तभी आता है जब आप एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि आपको आपने ये पढ़ लिया, फिर हमारी तो कछु समझ में ना आ रहा, बीच क्लास में से छोड़ के भाग जाओ, नहीं। ऐसे पढ़ोगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई शुरू करो तो अच्छे से करो, ठीक है। समझ गए ना। बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखो, अब बहुपद कौन सा नहीं होता, बहुपद कौन सा नहीं होता, देखो नहीं होते। घात भिन्न के रूप में नहीं होगी, जैसे 1/2, 6/3 और 5/6। मान के चलो ये है एक्स, अब इसकी घात 1/2 हो जाएगी, या वाई है इसकी घात 3/5 हो जाएगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। तो वो क्या कह रहा है, बहुपद में घात भिन्न के रूप में नहीं होगी। ध्यान रख लो, ये एक एक नंबर से पूछे जाते हैं आपको, अगर नहीं समझोगे ना तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। और वादा है अपना कितने का, 95+ लाने का। आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, विश्वास लाती हूँ। अगर जैसे मैं पढ़ाऊंगी ना वैसे ही आपने पढ़ लिया ना तो आपको गारंटी दे रही हूँ, सिंगल एक ओटीपी बाहर नहीं जाएगी, प्रश्नों की तो छोड़ो, ठीक है। अब देखो घात दशमलव में नहीं होती है, ऐसे एक्स के ऊपर 1.5 या वाई के ऊपर 2.3 ऐसे घात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो क्या घात काय के रूप में नहीं होती है, दशमलव के रूप में, ठीक है। ये भी डाउट आपका क्लियर। और देखो घात रूट में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी, जैसे x √2, y √3, ऐसे कोई घात होती है, नहीं होती ना बच्चों। हाँ, तो ये वाला भी आपका पॉइंट क्लियर, ठीक है। ये तीनों समझ गए। क्या बहुपद कब नहीं होगा, जब घात भिन्न के रूप में होगी तो बहुपद नहीं होगा, दशमलव के रूप में होगी तो नहीं होगा, रूट में होगी तो नहीं होगा बहुपद, ठीक है। बहुपद में क्या होगा, चर की घात हमेशा कैसी होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएंगी। अब देखो घात कोटि या डिग्री, ये आपको एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, और ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाने वाला, मैं सच बता रही हूँ। ऑफलाइन क्लासों में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि घात कोटि या डिग्री क्या होती है। भले मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ, पर आपसे वादा कर रही हूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और पूरी यूट्यूब पे छान लेना, ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मटेरियल कोई नहीं बताने वाला। हाँ, पढ़ाएंगे आपको, और
प्रश्नावली को लेकर आएंगे, प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, करवा के चले जाएंगे। बट जब ये ओटी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ना है ना, तो सब कुछ पढ़ना है। देखो घात, कोटि या डिग्री, क्या घात, कोटि या डिग्री, बहुपद की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। क्या? बहुपद, बहुपद, क्या बहुपद जानते हो? देखो इसको छोड़ो, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, इसको छोड़ो, पहले देखो बहुपद क्या होता है। ए 4x² माइनस के 3x प्लस के 2, इसको क्या बोलेंगे? बहुपद, ठीक है। और समीकरण, देखो बहुपद, अगर इसी बहुपद के पीछे 0 लगा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? समीकरण, उसको क्या कहेंगे? समीकरण। बहुपद क्या है? बहुपद के वहां पर क्या होता है? 0 नहीं लगती है, और इसके यहाँ पर 0 लगा दी तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण। ऐसे ऐसे मतलब ये लिखा है, अब इसके वहां से ये 0 हटा दी तो ये क्या है? एक अपना बहुपद। क्या है? एक अपना बहुपद। अब देखो यहाँ पर मैं 0 लगा दी, क्या लगा दी? 0, तो ये क्या बन गया? समीकरण। अब ये देखो, ये व्यंजन क्या चीज है? ये देखो 3x 1/2 माइनस √2x प्लस के 3। अब मुझे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही करूंगी, कौन सा? पूछो, कौन सा? पूछो ना, कौन सा करूंगी? कि जी काय के रूप में, घात काय के रूप में, भिन्न के रूप में, तो मुझे काय के रूप में, भिन्न के रूप में, तो पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा, घात भिन्न के रूप में। तो मुझे ये बताइए बहुपद है या नहीं है? बताओ बहुपद है या नहीं? मुझे सब बच्चे बताएंगे कमेंट करके, जी बहुपद है या नहीं है। अभी मैंने ये डाउट आपका क्लियर किया है, जिससे मुझको ये पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और बच्चे कैच भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ सभी के कमेंट में बताओ मुझे ये बहुपद है या नहीं है। लिखा तो है, वो तो मैंने पहले से लिख दिया है, बट आप भी बताओ अपने, मतलब जो समझाया है वो समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो क्या बच्चों, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद नहीं है? बट ये बहुपद नहीं है तो फिर क्या है? कौन सी बला है ये? क्या है? क्या है ये? तो ये व्यंजक है। क्या है ये? व्यंजक। क्या है ये? व्यंजक, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बहुपद क्या होता है, ठीक है, और समीकरण क्या होता है, और व्यंजक क्या होता है। अब देखो घात, कोटि या डिग्री, बहुपद की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। क्या? जो बहुपद होगा ना, ऐसे बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात को क्या कहेंगे? डिग्री। जैसे घात क्या होती है? ये और ये। अब आप बताओ मुझे, इसमें देखो 3x³ प्लस 4x² प्लस के 3x प्लस के 4 प्लस के 4, ठीक है, तो ये क्या है? बहुपद। बहुपद की सबसे बड़ी घात बताओ, सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। कौन सी है? 3। 3 ही है ना? 3 ही है ना? सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है? बहुपद की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं, तो इसमें मैंने आपसे पूछ लिया, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? बताओ मुझे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सी है, 3 है या 2 है? सबसे बड़ी, देखो यहाँ बार बार सबसे बड़ी, इस पॉइंट को समझो, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। कितना आ जाएगा? 3, ठीक है, ये आपका आंसर। अब ऐसे ही देखो, अब ऐसे ही इसमें देखो 4x, ठीक है। अब देखो ये 4x 16 प्लस 3x 17 माइनस के 4 बराबर 0। अब फिर से इसमें भी वही पूछा है, बहुपद की सबसे बड़ी। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसमें डिग्री कौन सी है, ठीक है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 17। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 17, ठीक है। ये भी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मुझे बताओ सभी कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर होना चाहिए। हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, ठीक है। कहते हैं ना क्या कि मैथ नहीं आता है, बट मैथ कब आएगा? जितना अभ्यास करोगे, जितना रिवीजन करोगे, मैथ की औकात नहीं है जो तुम्हें आए नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ना, देखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ठीक है। जितना अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही मैथ तुम्हारा अच्छा होता जाएगा। मुझे तो मैथ के लिए बस यही लाइन अच्छी लगी, ठीक है। अब देखो, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एक पद क्या होता है, बहुपद द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, ठीक है।
ये त्रिघात नहीं है, यहाँ पर द्विघात, त्रिघात। एक पद, ये दो पद है, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है। देखो एक पद, द्विपद और क्या ये त्रिपद, घात नहीं है, सॉरी ये क्या है पद, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते जाओ। आप लोगों को अपनी अपनी उनकी कसम, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो सभी शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, ठीक है। अब देखो एक पद क्या होता है, एक पद, द्विपद और त्रिपद, क्या एक पद, दो पद और तीन पद। तो देखो ये ओटीओ में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से कि एक पद क्या होता है, फिर कहते हो कि ओटी बाहर चली गई या हमको ओटी मिली नहीं, या कहेंगे कि पेपर ही पूरा बाहर चला गया, पेपर जो पढ़ाया है उसमें से पेपर आया ही नहीं है। अरे भैया पढ़ोगे तब तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे आ जाएगा पेपर में। एक एक चीज क्लियर करोगे तो एग्जामिनर की कोई जो पेपर बनाता है ना, उसकी औकात नहीं है आपका पेपर बाहर रख दे सिलेबस से, पर पढ़ना आपको अच्छे से है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो एक पद, जैसे एक पद, एक पद मतलब एक चीज, ऐसे याद रखो, एक पद मतलब एक चीज और दो पद मतलब दो चीज। तो एक पद जैसे x है तो कितनी है, एक, तो एक पद। अब देखो ये क्या है, 3x है, 3x है ना, तो एक पद ये रहा, अब ये एक पद ये रहा 4x बाई एक पद ये रहा। तो देखो एक पद, दो पद और तीन पद, इसमें क्या पूछा है, एक पद, तो एक पद और एक पद। अब देखो द्विपद कैसे, तो देखो एक पद तो ये रहा और एक जे रहा, तो देखो एक और दो, ठीक है प्लस में चिन्ह लगाए तो ये कैसा है, द्विपद। अब देखो एक और दो, ये कैसा है, द्विपद, ठीक है, समझ गए। अब देखो त्रिपद, तो 3x प्लस के 2x प्लस के 3, तो देखो एक पद, दो पद और तीन पद, इसमें कितने पद है, तीन, तो पूरे को मिलाकर ये क्या होया, त्रिपद, क्या होया, त्रिपद। ऐसे ही देखो इसमें एक पद और दो पद है ना, तो पूरे को मिलाकर क्या होया, द्विपद, एक पद और दो पद, ये क्या होया, द्विपद। अब देखो एक पद, दो पद, तीन पद, इनको मिलाकर क्या होया, या त्रिपद, ठीक है। अब देखो, अब आपसे मैं पूछूंगी प्रश्न, जितना भी समझा है मैं देखती हूँ कि किस किसने कितना कितना समझा है और कौन कौन कितना कितना पढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी अब कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए मुझे तैयार हो जाओ, ठीक है, और फायर वाले इमोजी भेजो मुझे, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। गर्मी बहुत है, ठीक है, पढ़ो। देखो सभी का ध्यान इधर, ध्यान नहीं भटकना चाहिए किसी का भी। देखो ये 2x क्यूब प्लस के 3x माइनस के 4। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कुल पद कितने हैं। पद मैंने समझा दिए ना कि एक पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है, तीसरा पद कौन सा होता है। बताओ इसमें से कुल पद कितने हैं, मुझे बताओ। मैंने क्या पूछा है, इसमें कुल पद कितने हैं। मैं सभी के कमेंट देख रही हूँ, हाँ कमेंट में आंसर आने चाहिए फटाफट, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़वा दिया है, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। मैंने रटवाया कुछ नहीं है, हर एक चीज, हर एक शब्द, हर एक वर्ड सब कुछ समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मुझे उत्तर दो, ठीक है। बताओ इसमें कुल पद कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, देख रही हूँ सभी कमेंट, हाँ वेरी गुड, हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कुल पद कितने हैं, तो देखो एक पद, दो पद और तीन पद, कुल पद कितने हैं, तीन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका आंसर तीन, ठीक है, तीन है ना। अब देखो कुल पद कितने हैं, एक, दो और तीन। अब देखो कुल चर कितने हैं, चर जानते हो ना, चर क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड, जिनके मान बदलते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, वही। और अचर के लिए काय का दिया था, वाइफ का, बीवी का, ठीक है। तो कुल चर कितने हैं, देखो एक एक्स और दो एक्स, तो कितने हैं इसमें टोटल, दो। तो कुल चर कितने हैं, दो। अब कुल अचर कितने हैं, अचर क्या, अचर, दूसरी पेन ले लू, ठीक है, मार्कर ले लू आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। चर कितने हैं, दो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दो, जे और जे। अब देखो क्या, कुल अचर,
कुल अचर। अचर क्या होते हैं? अचर क्या बताया था मैंने? जैसे 3 5 6 बीवी वाला उदाहरण दिया था ना, सभी को याद है, इसको मत भूलना। आपसे सच बता रही हूँ, और आप इस उदाहरण को नहीं भूलोगे ना तो चर अचर आपको जब नींद में सोओगे ना तो नींद से उठाकर भी जगाएंगे ना कोई भी, तो चर अचर क्या होता है तो तुरंत तुरंत आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इसको मत भूलना। पर कुल अचर कौन से है? अचर बताया था मैंने कौन से, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे 2 3 और 4 कितने हैं? 3। अरे रे रे रुको 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 रुको, जिसके मान बदलते नहीं है। ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है वो है ना चर, तो ये नहीं होगा। क्या हुआ? सिर्फ 4। क्या है ये? 4। तो ये ना 1, क्या 1, तो कुल अचर कितने हैं यहाँ पर? 1। सब डाउट क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आया ना सभी को? अब एक बार जितना पढ़ा उसका रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो देखो, चर जिसका मान बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? चर। जैसे x y z। अचर जिसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, जैसे 3 5 जो भी संख्या है। ठीक है, अब देखो बहुपद। बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, अब सोचो, सुनो, बहुपद कब नहीं होगा? जब घात भिन्न में होगी तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दशमलव में होगी तो बहुपद नहीं होगा, और क्या रूट में होगी तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना सब क्लियर? अब घात कोटि है डिग्री, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जो बहुपद होता है ना उसकी सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने आपसे इसमें पूछा तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी थी? 3, तो इसका उत्तर कितना था? 3। ऐसे इसमें 17। ठीक है, बहुपद, व्यंजक, ठीक है, समीकरण। बहुपद में अगर 0 लगा दिया जाए उसको ही क्या कहते हैं? समीकरण। अब देखो इधर एक पद मतलब एक पद जानते हो ना? एक पद जैसे 1 तो 3 वो x एक पद, ये एक पद और ये एक पद। अब देखो 2 पद, तो एक पद और 2 पद दोनों को मिलाकर क्या हुआ है? 2 पद। एक पद और 2 पद, ये क्या है? 2 पद। 1 2 3, तो ये क्या है? त्रिपद। अब ऐसे ही इसमें पूछा कुल पद कितने हैं, तो 1 2 3, तो कितने? 3। अब इसमें पूछा कुल चर कितने हैं, तो 2। क्या? 1 और 2। अब इसमें पूछा कुल अचर कितने हैं, तो कितना? 1। ठीक है, सब कुछ क्लियर? और चर अचर वाले उदाहरण को मत भूलना। चर के लिए क्या? गर्लफ्रेंड वाला उदाहरण, और अचर के लिए क्या? बीवी वाला उदाहरण। ठीक है, पहले अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो अब शुरुआत करते हैं इसकी। देखो आपने क्या देख लिया? चर, अचर, बहुपद, व्यंजक, समीकरण, इन क्या होते हैं ये चीज। ठीक है, बहुपद क्या नहीं होता है। अब देखो रैखिक समीकरण, जो ये स्लाइड है ना ये बहुत वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस पे आप जितना भी इंपोर्टेंट लिख सकते हो IMP। ठीक है, वेरी 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 IMP है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव जितनी भी होती है, रिक्त स्थान है, इसमें से ही आएंगे। सुनो, अब रैखिक बहुपद क्या होता है? पहले तो ये सोचो, रैखिक बहुपद होता क्या चीज है? A x प्लस के b, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। अधिकतम घात जानते हो ना, सभी को पता है ना घात कैसे होती है? जैसे x²। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें x की, ये जो x है ना, देखो सुनो यहाँ पर अच्छे से सुनो, ये x है ना, x कैसा पद है? चर। कैसा पद है? चर। और ये क्या है? ये घात। क्या बोलते हैं इसको? घात। क्या बोलते हैं? घात। तो इस पे चर की घात कितनी है? 2। चर की घात कितनी है? 2। तो ये कौन सा पद होया? बहुपद। कौन सा होया? बहुपद। क्यों? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद में x की घात या चर की घात कितनी होती है? 2। तो ये कौन सा होया? द्विघात बहुपद। अब देखो अपन काय की बात कर रहे हैं, जिसमें चर की घात 1 हो, या रैखिक समीकरण जैसे ax। ठीक है, ax। अब देखो ये कैसा पद है? ये मान के चलो x लिख दिया मैंने। ठीक है, और a यहाँ पर a लिख दिया, तो a क्या है? ये कैसा पद है? चर। अब मान के चलो
मान के चलो, देखो यहाँ पर एक ऐसा पद है चर। अब इस पे कोई घात दिख रही है आपको, इसकी घात कितनी है यहाँ पर? एक। कितनी है? एक। बट अपन क्या करते हैं, इस घात एक को लिखते नहीं है। क्या लिखते नहीं है? बट इसकी घात कितनी है? एक। तो एक ऐसा पद है चर। एक एक चीज एक एक डाउट क्लियर करो, और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। फिर मत पूछना कि मैम आपने पढ़वा दिया और हमारी समझ में नहीं आया। सबसे बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। ये क्या है? एक्स। एक कैसा पद है? चर। एक्स, और इस पे घात कितनी है? एक। एक है बट इसको लिखते नहीं है, ठीक है? तो ये वाला चीज आपके लिए, चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक। अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न में, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, पूछा जाएगा क्या? हर बार पूछा ही जाता है। क्या रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक। या ऐसे पूछ लिया जाएगा, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? तो एक। कंफ्यूज मत होना, चर को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है? तो ये वाली चीज क्लियर। अब देखो, एक शून्य को होता है रैखिक बहुपद में, क्या होता है? एक शून्य को होता है। इसमें अधिकतम पद कितने होते हैं? दो। अधिकतम पद मैंने बता दिए थे आपको पहली स्लाइड में, पद क्या होते हैं, ठीक है? देखो इसमें एक, तो एक, ये तो मार्कर चेंज करते हैं। क्या देखो, अधिकतम पद दो होते हैं, बट अब आप सोच रहे होंगे दो होते हैं बट कैसे होते हैं? तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, इसका भी आपको डाउट क्लियर करूंगी। दो होते हैं, दो कौन कौन से? जैसे 3x और 1 2, तो 1 और 2, ठीक है? बहुपद कितने हो गए? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। कान खोल के सुन लो, बार बार सुन लो, 10 बार सुन लो। नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? समझ गए? अब अधिकतम बहुपद कितने होते हैं? इसमें दो। अधिकतम पद कितने होते हैं? दो, ठीक है? अब देखो, इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। ग्राफ क्या होता है इसका? सरल रेखा। जितने भी पॉइंट है आपसे पूछे गए हर बार एग्जाम में, ओटीओ में, खाली स्थान में, सत्य असत्य में, ठीक है? तो इसमें से हर एक चीज पूछ ली है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, कोई कुछ बकवास चीज नहीं लिखी है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में नहीं है। हर एक चीज आएगी आपके एग्जाम में। इसका ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। अब मान के चलो आपसे पूछ लेगा, पेपर आएगा जब आपसे पूछ लेगा, क्या रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें तो पता ना भैया क्या होते, हमें मास्टर ने या मैडम ने कछु पढ़ाओ ना ने और हमें पता ना ने। बेटा पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? सरल रेखा, ठीक है? सरल रेखा, ये क्लियर? रैखिक बहुपद क्लियर? अब एक बार सुन लो, रैखिक बहुपद में क्या इसकी घात कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक। शून्य एक, पद दो, और ग्राफ कैसा बनता है? सरल रेखा में। कैसा बनता है? सरल रेखा में, ठीक है? अब देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका तो आपसे बोल रहा है ना, द्विघात बहुपद, तो इसमें बोल रहा है, देखो इसी से क्लियर हो रहा है, द्विघात बहुपद। तो इसमें x की घात कितनी, चर की घात कितनी होगी अधिकतम? इसमें अधिकतम घात कितनी है ऐसे पूछ लिया जाता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? तो दो। कितनी? अगर आपसे पूछ लिया है त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 3। एक, देखो आपसे रैखिक पूछा जाए तो 1, द्विघात पूछा जाए तो 2 घात, त्रिघात पूछा जाए तो 3 घात, ठीक है? 3 पॉइंट क्लियर सभी को। अब देखो ax स्क्वायर, इस पर ये घात लगी है, वो क्या है? 2। क्या है? 2। तो वही क्या है ये? अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। देखो ए एक्स स्क्वायर, इसमें चर की घात कितनी है? 2। इसमें चर पे कुछ नहीं लगाए तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 प्लस के सी। ऐसे ऐसे ध्यान रखा करो। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम पद कितने हैं? 3। कौन कौन से? उसमें कितने थे अधिकतम पद? 2। इसमें कौन कौन से? देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है? क्लियर? एक एक डाउट। अधिकतम पद कितने हैं? 3। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि
2026 के पेपर में भी पूछा गया है और जो द्वितीय पेपर लगे हैं उसमें भी पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार। परवलयाकार तो होता है, बट आप ये सोच रहे होगे परवलयाकार तो सब पढ़ा देते हैं, सीरीज में भी पढ़ा रहता है, लिखा रहता है, बट ये होता क्या चीज है, क्या वाला है ये, इसको समझाओ। तो देखो जैसे यू शेप में बना रहता है, कैसा बना रहता है, यू शेप में, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या इस तरफ या इस तरफ, बट बनेगा कैसे ये, ऐसे यू साइड में, ठीक है। ऐसे ये ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे या ऐसे, ठीक है, ऐसे काटेगा, समझ गए आप। अब देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो सुनो ax क्यू घात कैसी है, देखो एक काय का उदाहरण मिल गया, सुन लो समझ लो, एक एक से काय का, इसमें चर की घात कितनी है 3, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। अब इसमें x चर की घात कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद। इसमें चर की घात 1 है तो ये त्रिघात बहुपद, बट इसमें क्या है, त्रिघात बहुपद। तो ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ये चर की अधिकतम घात कितनी है 3, कितनी है 3। तो त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी 3, शून्य कितने 3, अधिकतम पद कितने 4, जैसे जैसे एक पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, कितने 4, जैसे 1 2 3 और ये 4, तो पद कितने होगा इसमें 4। अब देखो अचर बहुपद या शून्य का बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य को हो, जैसे चर क्या होता है एक्स वाई जेड। अब देखो ये क्या है ये क्या है इधर बता दे, ये क्या है 3 कॉमा माइनस के 5, यही तो दिया है 3 कॉमा माइनस के 5। अब क्या है, जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, इसमें कोई चर दिख रहा है, इसमें 5 के बगल कोई एक्स वाई जेड ऐसा कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना। ऐसी कोई एक्स वाई जेड चर क्या होता है जिनके मान बदलते रहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो 3 के पीछे कुछ दिख रहा है नहीं, तो इसकी क्या है 0, यही पूछा है, अधिकतम घात कितनी होती है 0, तो 0, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ दिख रहा है नहीं, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 0, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो शून्य क्या होता है, जिस किसी बहुपद का वो मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है, क्या कर देता है, शून्य कर देता है। जैसे 5 कोष्टक में 5 इंटू कोष्टक में माइनस के 2 प्लस के 10, 5 दूनी 10 माइनस के 10 प्लस के 10, तो माइनस और ये कितने बराबर 0, ठीक है। तो वो यही कह रहा है क्या, किसी बहुपद का वो मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है। जो जितना सारा पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो रैखिक बहुपद जिसमें क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो सुनो क्या, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 1, शून्य 1 और अधिकतम पद कितने होते हैं 2, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा। ये 4 पॉइंट क्लियर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, ये पूरी स्लाइड। अब देखो द्विघात बहुपद, तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2, अधिकतम पद 3, ठीक है, शून्य 2 होते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार। परवलयाकार कैसा, यू शेप में बनना। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, वो अधिकतम पद 4 3 शून्य, ठीक है। अचर बहुपद या शून्य जिसमें चर की अधिकतम घात कैसी हो 0 या 0। शून्य क्या है, किसी बहुपद का वो मान जो उस बिंदु के मान को शून्य कर देता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब चलो ठीक है, मैंने आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया, जितना भी था इस चैप्टर का बेस जैसे कहते हैं ना, मकान बनवाने से पहले उसकी जड़ मजबूत की जाती है, इसलिए मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले आपके चैप्टर की नींव मजबूत कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले जिस भी चैप्टर को पढ़ो उसको पहले अंदर तक उसका बेस क्लियर करो, उसकी नींव क्लियर करो, उसके बाद चैप्टर के प्रश्नों को शुरुआत करो। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, पहले आपको चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दूं, उसके बाद आपके जितने भी प्रश्नावली 1 2 3 जितनी भी हो उनके प्रश्नों को सॉल्व करवाऊं, ठीक है। तो पहले के जमाने में कहते थे ना, जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही मकान अच्छा बनेगा, तो जितनी भी मैथ की भी जितनी भी नींव अच्छी होगी उतना ही मैथ अच्छा आएगा। तो देखो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1 की।
प्रश्न नंबर पहला, किसी बहुपद p कोष्टक में x के लिए y बराबर p कोष्टक में x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p कोष्टक में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। इसमें शून्य बताने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है ये, और ये मन सोचना कि ये प्रश्न आएंगे नहीं, आते हैं ये ऐसे। ये 6 प्रश्न है ना, इसमें से हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है और इसमें करना कुछ नहीं है आपको। देखो चुटकियों में आंसर आएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये क्या दिया है, तो ये क्या है y और ये क्या है पूरा x और ये क्या है y। किसी बिंदु पर देखो ये ऐसे 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 गया है, एक लाइन ऐसे खींची है, एक लाइन ऐसे खींची है, ठीक है। देखो दोबारा समझाओ, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये y और ये x और ये x। मान के चलो एक बिंदु ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, काट रहा है। तो देखो ये कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4 और 5 और 6, कितनी जगह 6। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। सिर्फ यही पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, और यही अपन को लिखना है। अब देखो यहाँ पर कोई रेखा किसी भी बिंदु को x को या y को ऐसे में काट रही है, नहीं काट रही ना। तो यहाँ पर कोई शून्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो क्या लिखेंगे। देखो लिखना भी आना चाहिए आपको, तभी नंबर मिलेंगे, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 10th की परीक्षा है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान प्रेजेंटेशन का ही रहता है कि बच्चा अपनी कॉपी को कैसे लिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से लिख रहा है। देखो चूंकि ग्राफ सब कुछ लिखना जो मैं लिखूंगा, चूंकि ग्राफ x, ठीक है, चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर x अक्ष को किसी भी बिंदु पर, ये सब लिख लेना अपनी कॉपी में, किसी भी बिंदु पर फेर बना लेना, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। किसी भी बिंदु पर ग्राफ है ना, जो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता, पर नहीं काट रहा है, कहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, तो क्या लिखोगे। अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य, क्या होगी, शून्य होगी। यही आपका आंसर है, ठीक है, इतना सही आपका आंसर है। क्या किया मैंने, कुछ किया नहीं किया ना, सारा जो प्रश्न में दिया है उसी में से लिखा है। क्या है, देखो यहाँ पर कोई x अक्ष को, चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, जो ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो x बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन चल रही है, नहीं चल रही ना, नहीं चल रही ना, तो एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य है, 0 है, एक भी शून्य नहीं है। अब मुझे इसमें बताओ काट रहा है ना, देखो कैसे देखते हैं। देखो x अक्ष को काट रहा है ना, x अक्ष को, ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो देखो यहाँ पर कितने पर काट रहा है, एक कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर। तो यहाँ पर काट रहा है ना, तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कुछ लिखा है ये पूरा ही लिखना है, बस शून्यकों की संख्या एक बार काट रहा है तो एक लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को चूंकि ग्राफ x अक्ष को चूंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक काट रहा है ना, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, इसलिए शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी, 1। अतः p कोष्टक में x के लिए शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। इतना सही बस आपके प्रश्न का उत्तर है। इसमें कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया ना, जो प्रश्न में दिया है वही किया है, ठीक है।
इसमें आपको फ्री के 2 नंबर मिलेंगे। बट एक बात याद रखना, ये लिखना मत भूलना, जितने अच्छे से आप लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, उतने अच्छे नंबर देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मार्कर चेंज कर लो, देखो ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। अब देखो इसमें कितनी जगह पे काट रहा है, देखो 1 2 और 3, कितने पर, कितने पर काट रहा है, 3 पर, 1 2 और 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। इतना सही बस इसका आंसर है। देखो मैंने आपको इन दोनों में लिख के बता दिया, बस यही चलेगी सब में, यही लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 बिंदु पर काट रहा है तो 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 बिंदु पर काट रहा है तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर कितने पर काट रहा है, 2 पर, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। मैं आपको अब ये डायरेक्ट लिख कर बता रही हूँ, ये सब लिख दिया, ऐसे ही लिखेंगे। देखो चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तब पी एक्स के लिए किसी शून्यकों की संख्या 3 होगी, ऐसे ही इसमें लिखेंगे। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, अतः इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब ऐसे ही इसमें देखो कितनी जगह काट रहा है, 1 2, एक्स अक्ष पर देखेंगे, ठीक है, वाई अक्ष पर नहीं देखेंगे कौन सी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष पर देखते हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, देखो 1 2 और बताओ मुझे, एक ये 3 और एक ये 4, कितने पर काट रहा है, 4 पर, तो इसका आंसर कितना, 4। ऐसे इसको देखो कितने बिंदु पर काट रहा है, देखो 1 2 और 3, कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 पर, तो 3। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। बस ये मत भूलना कि ये लिखना मत भूलना, क्योंकि उसमें क्या देखता है सबसे ज्यादा, प्रेजेंटेशन देखी जाती है आपके 10th वाले क्लासों में, कि बच्चा कितनी अच्छे से कॉपी लिख रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी अच्छी राइटिंग आती है इसकी। और आपको ये सब तो आता है, अगर आपकी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी आने लगे तो बेटा आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सब लिखना है, मैंने आपको दोनों में लिखकर बता दिया, आपको इन सब में भी लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते टाइम ये जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।